नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार पाल दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ज्ञान के बारे में बताया था। उसी प्रकार से मैं आपको सारी वीडियो में दोस्तों ज्ञान के बारे में ही बता रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप संपूर्ण रूप से ज्ञान की सृष्टि कर पाए। दोस्तों, मैं पूरी वीडियो में दोस्तों ज्ञान की सृष्टि कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी थॉट्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, सोचने समझने की क्षमताओं को विकसित कर सकते हो इस लॉजिक से, इस ज्ञान से। दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करने वाला दोस्तों अट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, अब आपके दिमाग में ये आएगा दोस्तों कि अट्रैक्शन तो मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि अट्रैक्शन का मतलब नेचुरल तरीके से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है, मतलब आकर्षण, जिसको क्या बोल सकते हो आप कि वास्तव में चीजें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। देखिए, हर एक सृष्टि में ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी, ये ज्ञान पाया जाता है दोस्तों। प्रकृति मतलब सृष्टि का ही नियम है दोस्तों। देखिए, चाहे आप इसको साइंस मानो चाहे कुछ भी दोस्तों, ये 100% सच है दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव दो यदि हैं तो उनमें आकर्षण होता है, चाहे वो निगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार की सृष्टि हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की सृष्टि। देखिए, बस उसका प्रभावी वो जो प्रॉपर्टी मतलब ज्ञान है, जो सृष्टि है, वो क्या होना चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, तो इस तरीके से दोनों में क्या, दोनों के एक होने में क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। देखिए, उसी प्रकार से यदि मैं इंसानों की बात करूं तो भी उसमें भी दो प्रकृति होती है दोस्तों। देखिए, दो नेचर होता है, एक मेल एक फीमेल। देखिए, हर एक जीव की दोस्तों, चाहे वो सृष्टि आपकी फिजिकल हो, चाहे आपकी सृष्टि मेंटल हो, कुछ भी किसी भी प्रकार की सृष्टि दोस्तों, देखिए चाहे आपको सृष्टि वो भावना क्यों ना हो दोस्तों, उसमें भी ये सारी चीजें पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है, हर एक सृष्टि। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है सृष्टि बनती कैसे है। मैंने आपको जैसे पहले सारे वीडियो में बताता रहता हूँ कि सृष्टि कैसे बनती है। वास्तव में एक सृष्टि दूसरे सृष्टि से मिलने से बनती है। देखिए देखिए, अब यहाँ पे बात आती है जो सृष्टि बनी है उसमें निगेटिव पॉजिटिव तो दोनों होता है, तभी तो सृष्टि बनती है। देखिए, इतना तो आपको पता है। ठीक उसी प्रकार से उसको यदि सृष्टि बनानी है तो या तो वो पॉजिटिव से सृष्टि बनाएगा या तो निगेटिव से, तब भी उसकी सृष्टि बनेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सारे गुण उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपको सृष्टि को समझने की जरूरत है। यदि आप सृष्टि का ज्ञान रखते हो, कहने मतलब जानते हो, तो आप संपूर्ण ज्ञान समझ सकते हो। देखिए, सृष्टि का मतलब होता है कि उस सृष्टि में क्या है, बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे हैं। देखिए, कहने का मतलब बहुत सारा ज्ञान है। तो यहाँ पे बात ये आती है तो कि मतलब कि लॉजिक क्या है इसका, तो लॉजिक ये है दोस्तों कि कोई भी एक सृष्टि है तो वास्तव में वही एक सृष्टि, उसके चारों जितने भी सारी सृष्टियां हैं वही है, सेम है। देखिए, ये लॉजिक अपने दिमाग में रखना चाहिए इंसान को, हर एक इंसान को, कि कोई चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी सृष्टि हो, वास्तव में वो क्या है, सेम थिंग है। देखिए, छोटी हो तो भी, बड़ी हो तो भी। देखिए, यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि सृष्टि में ही सृष्टि है। देखिए, मतलब बहुत सारी सृष्टियां हैं, उसमें भी सृष्टि है, उसके बाहर भी सृष्टि है। देखिए, ये लॉजिक पकड़िए दोस्तों, तब आप इस अट्रैक्शन वाले सिद्धांत को समझ जाएंगे, इसके थ्योरी को पकड़ सकते हो दोस्तों। दी अट्रैक्शन ऑफ लव। देखिए, यहाँ पे बात आती है, एक फैक्ट आ रहा है लव का। यदि प्रेम की बात करें तो वहां पर भी आपने देखा होगा दोस्तों कि यदि आपको किसी से प्रेम होता है तो क्या होता है, आकर्षण होने लगता है दोस्तों। तो ये क्यों होता है, इसलिए कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपने नॉलेज को क्या करने लगते हो, देखिए, मिलाने लगते हो, कहने मतलब सृष्टि बनाने लगते हो। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है ऐसा। देखिए, जब आपका फीलिंग्स कहने मतलब आपका ज्ञान उसके व्यवहार कहने मतलब ज्ञान नॉलेज से, प्रकृति से मैच खाता है, तो आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरी सृष्टि बनने वाली है या फिर बन रहा है। तो उसको लगता है कि ऐसा एहसास होता है कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, कुछ इससे कुछ जान सकता हूँ। आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। देखिए, तो जो आपकी जिज्ञासा होती है वो क्या करने लगती है कि मैं इसको जानने की कोशिश करूं, तो उसी से आपको प्यार का एहसास होता है। देखिए, उसी को बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं, प्रेम। क्योंकि आप वहां पर क्या सोचने लगते हो कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, वो क्या होती है, आपकी जिज्ञासा।
तो यहाँ पे शब्द देखिए, ध्यान से समझिए, फील कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। जिज्ञासा ही उस मतलब आपको वहां तक पहुंचाती है, आकर्षण करवाने लगती है वास्तव में। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का मैटर है, इसी को बोलते हैं आकर्षण। देखिए मतलब डिफरेंट प्रकृति, डिफरेंट नेचर मिल रहा है, इससे क्या होता है, आकर्षण होता है। यदि कोई इंसान, जैसे कोई उसका दोस्त है, उसको बहुत अच्छी तरीके से जाए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, यदि उसको जानते हो तो जरूरी नहीं है कि उससे आप प्यार करते हो। देखिए प्यार का मैंने अभी क्या बताया, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों की प्रकृति न मिले। लेकिन यहाँ पे क्या आती है, सिमिलरिटी होती है दोस्ती में। दोस्ती में है कि आपकी भावना को जो आप ही की तरह हो, जो आप ही की तरह सोचता हो, ऐसे आप मिलाते हो तो उसको आप दोस्त बना लेते हो। देखिए लेकिन प्रेम, प्रेम ऐसा होता है कुछ अलग हो, कुछ नया हो, जिससे आपको खुशी मिले। मैंने आपको क्या बताया था, हैप्पी का नियम क्या बताया था, खुशी कब मिलती है, जब कुछ चीज नई होती है। यहाँ तक कि पुरानी ही चीजें यदि आपको कोई खरीद कर दे दे तो आपके लिए तो नया है, देखिए तो भी आपके लिए नई है, तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं। तो वही है, इससे इंसान की सृष्टि बनती है, इससे इंसान को खुशी मिलती है दोस्तों। लेकिन जिसको आप पहले से जानते हो उससे प्रेम नहीं होता है आपको, कहने मतलब आपकी जिज्ञासा नहीं होती है, कहने मतलब सृष्टि तो बन जाती है, लेकिन आप कैसी सृष्टि बनाते हो, अपने अनुसार। कहने मतलब आप खुद को ही उसको मानने लगते हो। देखिए खुद की तरह, ये मेरे जैसा ही है इसलिए मेरा दोस्त है, मेरी तरह सोचता है, मेरी बातें मानता है। यदि वो इंसान न भी सोच रहा हो लेकिन आपकी बातें मानता हो, तो मानने का ही मतलब है कि आपकी राय में हाँ मिलाना, तो इसको वो क्या हो गया, आपका दोस्त। देखिए तो यहाँ पे दोस्ती और ये प्यार में ही फर्क है दोस्तों। जो अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो जिज्ञासा के कारण होता है, और जो पहले से ही आपको जानता है उसमें जिज्ञासा नहीं होती है। कहने मतलब आप उसको क्या बोलते हो, एक नॉलेज की तरह देखते हो, मतलब आपकी गाइडलाइंस की तरह देखते हो, इस तरीके से। देखिए लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंसान को समझ में नहीं आते हैं। सिचुएशन पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का बिहेव हो जाता है। ऐसा भी है, आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो लोग दोस्त होते हैं वो आपसे प्रेम भी करने लगते हैं, वो आपको जानने की कोशिश भी करने लगते हैं, आपकी जिज्ञासा में भी ऐसा भी होने लगता है, तो उससे भी आपको अट्रैक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों बस ये है कि इंसान इसको सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है उस समय पर कि आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों यही है, दोस्तों यही अट्रैक्शन का जो फार्मूला है, मतलब प्रकृति का ही एक नियम है। देखिए सुपर नेचुरल नियम है दोस्तों ये, जिससे इंसान क्या कर सकता है, अपने ज्ञान को समझ सकता है, बढ़ा सकता है दोस्तों। वास्तव में आप किसी भी जान को मतलब ज्ञान को यदि जानना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, कहने मतलब आपकी सृष्टि बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेम शब्द इसी से आता है, अट्रैक्शन से। तो ये कब आएगा, जब आप अपनी क्या करोगे, इच्छाएं बढ़ाओगे। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों इच्छाएं बढ़ाने को बताया था दोस्तों, जिससे आपकी सृष्टि बनेगी दोस्तों। इसको इसी को प्रेम भी बोलते हैं। देखिए मतलब हर एक शब्द को मैं चाहूं दोस्तों तो साबित कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ, और मैं मिला के बता भी देता हूँ अपनी वीडियो में दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं भले शब्द बदल दे रहा हूँ लेकिन वास्तव में उसी सृष्टि की बात कर रहा हूँ, उसी ज्ञान की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आखिर अट्रैक्शन होता क्या है दोस्तों। और ये हर चीज में पाया जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट में। देखिए चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, किसी भी चीज में उसकी सृष्टि यदि बनी हुई है तो इसी नियम के कारण, इसी सिद्धांत के कारण, इसी के कारण बनती है। ऑटोमेशन मतलब फार्मूला है दोस्तों। वास्तव में आकर्षण होता ही है दोस्तों हर एक चीज में, चाहे वो चीजें छोटी हो बड़ी हो। देखिए इस तरीके से यहाँ तक इंसान जो अपने से खुद भी जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे तो वो क्या है, वो नेचुरल नहीं है, देखिए प्रैक्टिकल है। आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में एक बड़े लेवल पे यदि देखा जाए, आपको कहने मतलब बहुत सारे सृष्टियों के भीड़ में यदि आपको देखा जाए तो वास्तव में आप क्या हो, आप उस प्रकृति के अंतर्गत हो, कहने मतलब तो आपको आप में भी वो क्या, वो ये अट्रैक्शन वाला फार्मूला लगता है। देखिए तो क्या होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सृष्टि वास्तव में ऑटोमेटिक ही चल रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। चाहे आप मन से करो तो भी, मतलब अब चाह के जानबूझ के मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो भी आप वास्तव में उसी के अकॉर्डिंग ही करते हो, क्योंकि जो आपका अस्थिर नॉलेज है वास्तव में वो बड़े लेवल के लिए क्या हो गया, बड़े सृष्टियों के लिए क्या होता है, वही चीज स्थिर नॉलेज होता है। देखिए ये सबसे बड़ा लॉजिक है दोस्तों, इसको यदि आप समझ जाते हो तो ज्ञान को आप संपूर्ण रूप से जान सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। मैं बहुत ही दोस्तों बारीकी से आपको समझाता हूं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आती है दोस्तों
तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और चैनल से दोस्तों बने रहिए दोस्तों।